प्रिय मित्रों, आज के इस तेज रफ्तार वाले संसार में जहां चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ी मिलती हैं और अनिश्चितताएं हमारे मन को घेर लेती हैं, हम अक्सर खुद से पूछते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या कोई है जो हमारी राह को रोशन करे? लेकिन बाइबल हमें एक अटूट सत्य की याद दिलाती है, प्रभु हमारे साथ है। वो न केवल हमारे साथ चलता है, बल्कि हमें शक्ति, साहस और आशा प्रदान करता है। आज मैं आपको एक ऐसा संदेश देना चाहता हूं जो बाइबल की शिक्षाओं से प्रेरित है, जो आपको प्रेरित करे, आपके मन में विश्वास जगाए और सकारात्मक निर्णय लेने की प्रेरणा दे। ये संदेश सरल है, फिर भी गहरा, सुंदर है, फिर भी अनोखा और रोचक है, क्योंकि ये जीवन की सच्ची कहानियों से बुना गया है। बाइबल की किताब यहोशू अध्याय 1:9 में प्रभु कहते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? बलवंत और साहसी हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कल्पना कीजिए, यहोशू को एक विशाल राष्ट्र का नेतृत्व करना था, जहां दुश्मन शक्तिशाली थे और रास्ते अनजाने। लेकिन प्रभु की ये वाणी ने उसे न केवल साहस दिया, बल्कि एक नई शुरुआत की। ठीक वैसे ही आज आपकी जिंदगी में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो नौकरी की तलाश हो, परिवार की समस्याएं या स्वास्थ्य की चिंताएं, प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये आश्वासन हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वो हमारे हर कदम पर हमारे साथ है, जैसे एक पिता अपने बच्चे का हाथ थामे चलता है। एक युवा चरवाहा दाऊद, जो भेड़ों की रक्षा करता था, एक विशाल योद्धा गोलियत के सामने खड़ा होता है। गोलियत की ऊंचाई 9 फुट से अधिक थी और उसका कवच इतना भारी कि कोई साधारण मनुष्य उसे उठा भी न पाए। सभी इस्राएली सैनिक डर से कांप रहे थे, लेकिन दाऊद ने कहा, तू तलवार और भाला लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। पहला शमूएल अध्याय 17:45। दाऊद ने एक साधारण गुलेल और पत्थर से गोलियत को हराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रभु की उपस्थिति में असंभव भी संभव हो जाता है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे गोलियत का सामना कर रहे हैं, जैसे नकारात्मक विचार, असफलताएं या बाधाएं? याद रखिए, प्रभु आपके साथ है। वो आपको वो शक्ति देगा जो आपकी कल्पना से परे है। एक निर्णय ले, डर को छोड़िए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। बाइबल हमें और भी कई उदाहरण देती है, जैसे यशाया अध्याय 41 के वचन 10 में प्रभु कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, वरन अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये वचन एक मीठी धुन की तरह है, जो हमारे दिल को शांति देता है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी रात में अकेले चल रहे हैं और अचानक एक प्रकाश की किरण आपको मार्ग दिखाती है। प्रभु ठीक वही है, आपका प्रकाश, आपका सहारा। जब जीवन की तूफान आए, जैसे आर्थिक संकट या रिश्तों की उलझने, तो इस वचन को याद कीजिए। यह आपको प्रेरित करेगा कि सकारात्मक कदम उठाए, जैसे प्रार्थना में समय बिताए, दूसरों की मदद करें, वचन के प्रकाशन की दिशा में प्रयास करें। ये संदेश अनोखा इसलिए है क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने का। सोचिए, यदि प्रभु हमारे साथ है तो हम क्यों हार माने? क्यों न हम अपने सपनों की ओर बढ़े? जैसे यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो प्रभु पर भरोसा रखें और योजना बनाएं। यदि परिवार में कलह है, तो क्षमा और प्रेम के निर्णय लें। रोमियो अध्याय 8 के वचन 31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये हमें बताता है कि विजय हमारी है। अंत में, प्रिय मित्रों, प्रभु की उपस्थिति आपको शक्ति दे, आपके निर्णय सकारात्मक हो और आपका जीवन आशा से भरा हो। प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए और विश्वास के साथ जिए। याद रखिए, यीशु आपके साथ है हमेशा।
शांति और आशीष आपके साथ हो। आमीन।